सो हे यू गाइस, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे ही होंगे। सो यूपीएससी जर्नी का डेली रूटीन स्टार्ट करते हैं। सो ये डेली रूटीन में हमारा 10 आवर स्टडी का और हमारा इसमें वर्कआउट और अदर वर्क रहता है। सो बहुत से लोग कहते हैं कि आप अपना वर्कआउट और अपनी स्टडी को कैसे मैनेज करते हैं। सो मैं अपने ब्लॉग में दिखाऊंगा। और हमारा स्टडी, ये 10 आवर स्टडी 3 सेशन में कंप्लीट होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले करंट अफेयर्स का रिवीजन किया, कुछ नए टॉपिक्स पढ़े और इनके की पॉइंट्स भी बनाते गए, क्योंकि की पॉइंट्स बनाते हैं तो इससे पूरा हमें जो मैंने पढ़ा हुआ है टॉपिक के अंदर वो याद रहता है, क्योंकि इतना बड़ा टॉपिक होता है नहीं याद रहता है। तो इसको अपनी लैंग्वेज में की पॉइंट बनाते रहो, जिससे बाद में अगर उन की पॉइंट्स को हम पढ़ते हैं तो उससे हमें उस चीज़ पूरा टॉपिक याद आ जाता है जिस जो मैंने पढ़ा हुआ है। तो की पॉइंट्स अपने लैंग्वेज में बनाते रहो। इसको नए टॉपिक्स को पढ़े और पुराने टॉपिक्स का रिवीजन किया, क्योंकि पुराने टॉपिक्स भी साथ में पढ़ते रहो। उसको रिवीजन करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वरना पीछे का सब भूल जाओगे। तो साथ में रिवीजन। अपना पहला सेशन कंप्लीट हो गया है। नाउ अब अपना दूसरा सेशन स्टार्ट होगा, जिसमें हमारी क्लासेस होगी। इसमें मेरी वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास होगी और मेरा उसका वर्ल्ड ज्योग्राफी से रिलेटेड जो नोट्स बने होंगे उनका रिवीजन होगा और कुछ अलग से बुक में भी रीड करना पड़ेगा। नेक्स्ट जो क्लास आएगी उससे रिलेटेड पढ़ना पड़ेगा जो सर ने बताया है। सो अपना दूसरा सेशन स्टार्ट करते हैं। 1 बजे से वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास स्टार्ट हो गई थी। तो आज की क्लास में सर ने सबसे पहले यूनिवर्स के बारे में बताया, यूनिवर्स और प्लेटो और स्टार्स। तो इसको पहले ब्रीफ में समझाया, फिर समझाने के बाद इसकी कुछ क्लिप्स दिखाई, जिससे हम लोगों को थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मोस्टली सबको समझ में आया, अच्छे से आया। इसके बाद क्लिप दिखाने के बाद सर ने इसके इम्पॉर्टेंट्स जो की पॉइंट्स हैं, जो उसके नोट्स हैं वो बनवाए, उन पॉइंट्स को लिखवाया। सो 2.5 घंटे बाद जब वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास कंप्लीट हुई, उसके बाद जो लिखा हुआ था उसका रिवीजन किया। रिवीजन करने इसमें भी कम से कम मैंने 40 मिनट टू 45 मिनट तक इसका रिवीजन किया। अब टाइम हो गया था हमारी जिम का। सो वर्कआउट करने के लिए जिम आ गए थे। तो लगभग सबसे पहले स्टार्ट किया मैंने वार्म अप में चिनअप। लगभग सबसे पहले सेट में मैंने 20-25 चिनअप्स लगाए, फिर उसके बाद पुलअप्स लगाए। लगभग इसमें भी 20-25 के अप्रॉक्स लगाए। फिर सबसे पहले स्टार्ट किए बाइसेप्स की एक्सरसाइज से, बारबेल कर्ल से। तो इसमें लगभग इसके 3 सेट लिए हैवी हैवी। तो लगभग एवरी सेट 15-15 रेप्स निकाले। इसके बाद फिर बाइसेप्स की दूसरी एक्सरसाइज प्रीचर मशीन से स्टार्ट की। इसके भी लगभग हैवी वेट से ही 15-15 रेप्स निकाले।
और इसके भी 3 सेट लगाए। फिर बाइसेप्स का लास्ट और तीसरा सेट था रोप हैमर कर्ल। ये मैंने लगभग इसके भी 3 सेट लिए और इसका सेट में मैंने लगभग 15 से 20 रेप्स निकाले। सो काफ़ी इजीली निकल गया और मैं बाइसेप्स में लगभग 3 से 4 ही एक्सरसाइज करता हूँ, क्योंकि ये छोटी मसल होती है, तो इसके लिए इतना ही बेस्ट है। इसके बाद थोड़ा सा बॉडी में पोजिंग किए, तो आफ्टर वर्कआउट ये थोड़ा अच्छा सा पंप हो गया था। सो वर्कआउट कंप्लीट हो चुकी थी, फिर आ गया था घर। फिर घर पर आने के बाद फिर से मैंने वर्ल्ड ज्योग्राफी के नए टॉपिक्स को देखा। उसका पहले तो थोड़े बहुत पुराने टॉपिक्स का फिर से रिवीजन कर लिया और उसके बाद फिर कुछ नए टॉपिक्स पढ़े बुक से। तो जो ये नेक्स्ट क्लास आएगी तो उसमें अच्छे से समझ में आ जाता है कि सर क्या पढ़ा रहे हैं। सो इसका रिवीजन कंप्लीट करने के बाद थोड़ी देर रेस्ट लिए, ब्रेक लिए। इसमें कुछ स्टडी से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड ही इसमें कुछ पॉइंट्स देखे, सर्च किए इसके बारे में और उसकी फिर कुछ वीडियोस देखे जो काफ़ी अच्छी हेल्प कर जाती है आपको समझने में। ब्रेक टाइम कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने मैथ्स उठाया, जिसमें सीसेट पार्ट में जो ये मैथ्स का पार्ट है इसको मैंने उठाया। तो मैथ्स पे भी ध्यान देना चाहिए, सीसेट पार्ट पे भी ध्यान देना चाहिए। बहुत से लोग होते हैं कि जीएस ही कंप्लीट करते हैं, जीएस ही कवर करते हैं, सीसेट वाला ध्यान नहीं देते, सोचते हैं कि एग्जाम से 2-4 महीने पहले देख लेंगे उसको, तभी कवर कर लेंगे। इतना जल्दी नहीं हो पाता है, तो साथ में आप सीसेट भी देखते रहें, जो आपका साथ में बैलेंस रहे दोनों चीज़ें, जीएस भी और सीसेट भी। तो लगभग मैंने 1.5 घंटे मैथ को दिया इसमें, मैथ लगाने के बाद। सो मैथ कंप्लीट होने के बाद फिर मैंने हिस्ट्री के पीवाईक्यू लगाई। उसमें क्या था कि मैंने जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो होते हैं, उसके पहले एक इस बुक में पहले टॉपिक दिया होता है, उससे वो सब मैंने पढ़ा इसके बारे में। पढ़ने के बाद फिर इसके लगभग 100 150 क्वेश्चंस होते हैं, तो उनको फिर इसी टॉपिक्स में से आता है, ये पूरा कवर कर देता है। तो इसको मैंने पहले पढ़ा, फिर इससे जो क्वेश्चंस पीछे थे उनको मैंने किया। तो लगभग 1 से 1.5 घंटे में ये भी कंप्लीट हो गया था, क्योंकि पढ़ना पड़ता काफ़ी, इसमें भी ब्रीफ में लिखा होता है, तो इसको सही से पढ़ो। फिर इसके अकॉर्डिंग इसके जो क्वेश्चंस होते हैं उन पे टिक करना होता है। तो लगभग ये भी मैंने 1.5 घंटे में कंप्लीट किया। सो हिस्ट्री के पीवाईक्यू कंप्लीट करते-करते रात के बज चुके थे 12 और अब आ रही थी नींद। सो गुड नाइट, मिलते हैं अब अगले ब्लॉग में।